क्या हो रहा है? कुछ नहीं, थोड़ा बैठे थे, आराम कर रहे थे। तो जा क्यों रहे हो आप लोग? अरे कहीं नहीं जा रहे। मैं कुछ बोला थोड़ी ना हूँ आपसे। नहीं नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। इतना डर क्यों रहे हो आप? अरे भाई, हाँ? क्या हो गया, रो क्यों रही है? अरे नहीं, वो कुछ ऐसे उसके आंखों में कुछ कचरा शराब पड़ गया था तो इसलिए रो रही बाबू। चलो समझ रहे बाबू। कचड़ा से तो नहीं रो। कौन है आपके? ये मेरे ससुर हैं। क्या? ससुर हैं ये मेरे। बहू है हमारी ये। आपकी बहू है? हाँ। तो रो क्यों रहे हो? कुछ बोले हैं क्या है? नहीं, हमारा बैग वैग सब चोरी हो गया। अरे बेटा, दिल्ली हम पहली बार शहर है बेटा, ये हम से कह रहे हैं ना। पापा चुप हो जाओ ना, मुझे तो कुछ बोलने दो, आप तो कुछ करोगे नहीं। तुम्हें नहीं समझ में आ रही? तुमसे कब से कह रहे हैं? अरे काहे गुस्सा हो रहा है आप इतना? तो घर कैसे जाएंगे फिर? अब ये बताओ, सारा पैसा, एटीएम कार्ड सब उसमें ही था बैग में, वो नहीं चोरी बहू हो साहब, गया। ये घबरा गई है ये। आपकी बेटी है? बहू है, हाँ बेटी समझ लो। अच्छा, तो बहू है आपकी? हाँ। अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? बिहार से आए। बिहार से आए? बेटा, अरे आप आदमी हैं क्या है? कुछ बोल रही तो बोलने दीजिए ना, आपको मैं कुछ बोल रहा हूँ आपसे। बहू साहब हम आपको जानते नहीं हैं। अच्छा, हम भी तो आपको नहीं जानते, फिर भी हम आपसे बात करना चाहते हैं। पापा किसी से मदद मांगोगे तो ही तो मदद अरे होगी बेटा, ना। तुमने सुनी नहीं थी मुखिया जी ने क्या कही थी वहाँ पे गांव में? उन्होंने कहा था शहर में जा किसी को विश्वास मत करना। तो सब एक जैसे नहीं होते, कोई तो मदद कर देगा हमारी। हम सारी रात यहाँ थोड़ी ना बैठे रहेंगे। अब कब हुआ है, कैसे हुआ है? अभी 1-2 घंटा हुआ। हम हॉस्पिटल गए थे किसी का, मतलब एक्सरे कराने, मेरे मतलब यहाँ कुछ फ्रैक्चर हो ला गया। बेटा, हम पकड़ दे। ला बेटा, हमें दे दे। यहाँ रखिए, आप यहाँ रखिए, अब घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। यहाँ रखिए, उसे भी रखिए, उसको भी रखिए। आप इतना डर क्यों रहे हो? पहली बार शहर आए हो आप? हाँ, पहली बार आए। शहर में भी इतने बुरे लोग नहीं रहते हैं ना जितना आप सोच रहे हो। तो हमारे मुखिया जी ने तो ये कही थी। क्या बोला? कुछ लोगों ने भी पूछा था, पर हमने किसी से नहीं बताया। कभी उधर बैठते, कभी उधर, मतलब ऐसे उठ के हम बार बार इधर से उधर हो रहे हैं। मतलब अच्छा, पहली बार शहर आए ना, तो भरोसा नहीं है मतलब किसी पे भी। किससे? पति से मिलने आए? नहीं, पति तो लापता हो गया है, उसको तो कब से ढूंढ रहे हैं हम। क्या? बेटा, लापता हो गया है वो तो, उसको हम कब से ढूंढ रहे हैं। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर आइए। मुझे शहर दिखाने लाए थे मेरे पापा हॉस्पिटल, मतलब मेरे क्या पसली बोल में रही है? चोट लग गई है। अरे हमारा बबुआ जो है लापता हो गया। शहर में नौकरी करने आया था, आज तक पता नहीं है उसका। तो आप बताओ, हम शहर वालों के ऊपर कैसे विश्वास कर लें? मतलब कितना दिन हो गया बेटे को आपके लापता हुए? 1 साल से ऊपर हो गया बाबू साहब। बच्चा हमारा अभी तक नहीं मिला। और यहाँ पर आई किस्मत भी हमसे मजाक कर रही है। कभी बहू हमारी अलग बीमार पड़ गई है। क्या हुआ है? बाबूजी, ये सब इन्हीं का रिपोर्ट है क्या? हाँ, इतने तो हम लोग पढ़े लिखे हैं नहीं। अच्छा, कभी बैग छिन रहा है, कभी चोरी हो रही है, कभी पैसा जा रहा है। मधु नाम है तुम्हारा? जी बाबू साहब। कितना दिन पहले शादी किए थे अपने बहू की और बेटे की? 2 साल हो गए। 1 साल से हमारा बबुआ लापता है। तो शादी करके वो दिल्ली आ गए थे काम के लिए। अरेंज मैरिज किए थे या लव मैरिज किए थे? अरेंज मैरिज। आपको लगता है भाई बहू या बेटा ऐसा हो? तुम्हारे मम्मी पापा हैं? हाँ। तो उनको इस सब सिचुएशन के बारे में पता है? नहीं, मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती, मैं उनको टेंशन नहीं देना चाहती। मैं मना करा था मुझे पापा ने कि मत बताना। अच्छा, अपने घर की बात अपने घर में ही रखो, उतना अच्छा होता है। अरे हम सब कर लेंगे ना। अब बहू बेटी समझ लो, आप कुछ भी समझ लो उसे। नहीं आपकी बात सही है, लेकिन मान के चलिए जिस औरत की पति 5 साल से गायब हो, और आप सोच सकते हो 5 साल से नहीं बाबू साहब, 1 साल से गायब है। अच्छा, 1 साल से गायब हाँ, है? 2 साल हुए शादी हुई। शादी के 2 साल हो गए? हाँ। अच्छा,
तो कभी उनसे आप बात करने की कोशिश नहीं की? कोई फ़ोन नंबर, कोई अता पता, कहाँ गए, किस कंपनी में गए? नहीं, हमें नहीं बताया। बहुत कोशिश की। हमारी तो बहू बहुत अच्छी है, बहुत देखभाल करती है, बहुत सेवा करती है बहू साहब। हमारे पास कोई फ़ोन नहीं है। अच्छा। हाँ, पापा के ही फ़ोन से कभी कभार बात हो गई थी और अभी तक तो नहीं हुई है मतलब। अच्छा। हाँ, सोचा यहाँ आके उनसे मिल भी लेंगे। किसी ने एड्रेस दिया था तो वहाँ उस एड्रेस पे वो नहीं है। अच्छा। इस नाम का कोई रहता ही नहीं है यहाँ पर। ना हमारा बबुआ उस पते पे मिला, ना अभी तक उसका कुछ पता लग रहा। बहुत दुखी हो गए हम लोग, कहाँ जाएं। तो बहू और ससुर। तो यहाँ क्यों बैठे हैं आप लोग? यहाँ इस जंगल में बैठने से समस्या का समाधान हो जाएगा? हमारा सब बैग सब चोरी हो गया, कुछ भी नहीं है हमारे पास। जिस बैग में सब खाना पीना, पैसे, ATM कार्ड सब था उसमें। आप बताओ बहू साहब, शहर वालों को कैसे विश्वास कर रहे हो? सब तो हमारा चला गया, बस इसमें कपड़े लत्ते रह गए, कुछ नहीं बचा हमारे पास। तो अभी आप कहाँ जाओगे? मतलब बेटे का जब कोई अता पता नहीं है तो कोई ठिकाना है जाने का लिए? नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर किस उम्मीद से आप लोग शहर में आए हो? कहाँ, कौन से हॉस्पिटल में दिखाना है? इसमें जो पता है पूछा किसी से अच्छा। कि भैया पता कहाँ पर है, बता दो। अच्छा। अब कोई बताने वाला तो है नहीं, कोई कहीं कहता है, कोई कहीं ये कहता तो है। सेक्टर 135 का है। 135 में जाना है? तो यही होगा पता, फाइल तो बाबूजी यही है ना। हॉस्पिटल में जहाँ हमारा इसी हॉस्पिटल में जाना? एक्सरे के लिए हमें भेजा था जहाँ पर, अच्छा। उसके नज़दीक ही घर बताया था। हमने नाम से पूछा, हमने पापा के नाम से पूछा, इस नाम से कोई रहता है, इनके बेटे का नाम से पूछा, पर नहीं है कि ऐसे नाम का यहाँ कोई रहता ही नहीं है। आप बता दो कैसे जा सकते हैं हॉस्पिटल में? जाने के लिए तो यहीं से आपको मिल जाएगा, ऑटो रिक्शा, बस, टैक्सी, जो भी आप पकड़ना चाहते हैं। सामने मेन रोड है ना, यहीं से भी मिल जाएगा हमारी आपको। तो किस्मत भी लेकिन अब हमारा आपको साथ तय नहीं करना है दे कि रही आपको कहाँ जाना है। बाबू साहब पैसे तो है नहीं ना, वहाँ पर जाएंगे वो क्या? पैसे मैं दे दूंगा। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि शहर में सब कोई खराब ही रहता है? तो बाबूजी आप देखो, बताओ, शहर में ही नहीं, पूरे दुनिया में अगर 4 लोग खराब मिलेंगे ना तो 100 लोग कहीं ना कहीं वहाँ पे अच्छा भी मिलेंगे। सही कह ये रहे हैं धरती आज भी टिकी है ना तो कहीं ना आप कहीं फोन अच्छाई से करो टिकी ना, हुई है। फोन करके किसी को बोलो बेटा, पैसे वैसे किसको के फोन लिए। करेंगे बेटा? ऐसे आप कोई ऐसे नहीं किसी देगा से बेटा। पैसे नहीं ले सकते ना। थैला भी चला गया हम बेटा। किस- आप अपने बेटे से एक बार ट्राई करो ना, आपका बेटा फ़ोन उठाता है या नहीं उठाता है, या जिसके पास वो रहता है उसका कोई अता पता नहीं है, कहाँ रहता है उसका। उस पते पे हम गए थे, उसी पते पे तो गए थे हम, वहाँ नहीं मिला कोई। एक बार अच्छा। बेटा और कोशिश करके देखे तो बाबू साहब सही कह रहे हैं। वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, उन्होंने मना कर दिया ना कि इस नाम का कोई नहीं रहता यहाँ। तो हम पिछले 3 साल से रह रहे हैं। वहाँ के आसपास के लोगों से पूछना चाहिए कि इस नाम का आदमी कोई रहता है। नहीं, मना किया। अच्छा। हाँ, वहाँ पर बहुत सब लोग पुराने थे। हम तो काफ़ी साल से इस ऐसे नाम का कोई रहता ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा। फिर आप समझते हो ज़्यादा इधर उधर जा भी नहीं सकते, नौजवान लड़की है, अच्छा। बहू है हमारी। आप जानते हो आजकल कैसा समय है, आप तो शहर में रहते हो, आप ज़्यादा अच्छे समझते हो। देखिए, आप एक ससुर हैं, पिता के समान हैं। जब आप हैं तो कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। आपकी बहू कोई अकेला शहर में नहीं आई है कि उसको डर लगेगा। अगर आप अपनी आत्मसम्मान के लिए अपनी बहू का रक्षा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप मत डरिए। मान लीजिए समस्या कोई भी किसी के साथ भी अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, तो उसका डट कर मुकाबला किया जाता है। इस तरह से पार्क में बैठ के रोने से नहीं होता। नहीं तो बाबूजी आपकी सब बातें सही है, हाँ। लेकिन ये बूढ़ी हड्डियाँ कहाँ तक किससे क्या कर सकते हैं आप बताओ। दिल से बूढ़ा नहीं ना है, दिमाग से बूढ़ा नहीं ना है। लोगों की हेल्प ले सकते हैं। मान के चलिए आपकी बहू किसी से कोई बात शेयर कर रही तो आप उसको और डांट रहे हैं, मना कर रहे हैं, कैसे कोई करेगा? तो बाबूजी हम लोग डरे हुए हैं, पता नहीं शहर में क्या हो जाए। थैला कोई हमारा चुरा के ले गया, जिन पर विश्वास किया अच्छा। वो भैया हम लोगों का थैला चुरा के ले गए। बहू ने हमारे विश्वास किया, चलो ये भैया जैसे हैं। हमने इनसे बोला था बेटा ज़्यादा विश्वास मत और देखो, करो, बोली तो सही। एक बात तुमको मैं बता रहा हूँ, इस सारी बात ना अपने माँ पापा से शेयर करो। समझ में आ रही है? नहीं, मुझे मना किया था। कौन मना किया था? मतलब मेरे ससुर ने मना। क्यों मना किए थे जी? अरे कुछ बातें ऐसी होती क्यों? हैं। ये भी छुपाने वाली बात है? इनके माँ बाप परेशान हो जाते बेचारे, वैसे ही सीधे साधे बहुत ज़्यादा है। अच्छा। वो परेशान होते तो हमने सोचा हम चले जाएंगे साथ में। घर की बात है, घर में ही रखो, बहू बाहर मत कहीं कहो। कुछ गड़बड़ तो आप नहीं कर रहे हो? नहीं बाबूजी क्यों गड़बड़ करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हैं? है। तो नहीं। फिर ये सब चीज़ छुपाने वाली है।
तुम्हें अपने मम्मी पापा से बोलना चाहिए ना कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या सिचुएशन है। अरे उनकी तबीयत खाम में खराब हो जाए, परेशान। आप देख रहे हो अभी आप मान के चलो पति तुम्हारे 1 साल से गुम है, लापता है, कुछ आता पता नहीं, कोई फोन पता नहीं, तुम्हारा तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में जाना है, सामान चोरी हो गया, पैसे चोरी हो गया, इतना घटना घट गया, कोई कुछ शेयर नहीं करना चाहते किसी से। कोई यहाँ पे मान के चलो ठीक है, आप तो समझदार हैं, चलिए मान लीजिए अगर मैं 1000, 2000, 500, 1500, 3000 अगर हेल्प भी कर दे, कितना देर आपका चलेगा? नहीं, बस हम घर गांव तक पहुंच जाएं, इतनी हमारी हेल्प कर दो। वापस गांव जाओगे या हॉस्पिटल में जाओगे? नहीं, फिर हम हॉस्पिटल से आ चुके हैं। अच्छा। वहीं तो हमारा बैग चोरी हुआ था। अच्छा, हॉस्पिटल में ही चोरी हुआ था। हाँ। पर्चा तो आपने बाबूजी देख लिया ना। अच्छा, अभी का है? पहले का ना? ये हमारे हाथ में रह गया था थैला, हमारे ऐसे तीनों ऐसे नीचे रखे थे। अच्छा। हम देख रहे थे, कुछ लोग करीब में खड़े थे। पता ही नहीं चला कब मैं बैग ले गया वो उठा के। अच्छा। हाँ। बाबूजी इतनी हेल्प कर, हमारे याजी का है ना। हमारी इतनी हेल्प कर दो कि हम घर तक पहुंच जाए। पकड़िए। हम सुबह से भूखे प्यासे, हम खाना भी नहीं खाएंगे, बस हम अपने घर पहुंच जाएं टाइम से। हम सुबह से ऐसी पार्क में बैठे हम लोग। कितना में घर चले जाइएगा आप लोग? 2000 तो बाबूजी लग ही जाएंगे, क्योंकि हमारी बहू ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, 2 दिन हो गए। पकड़ो, 4000 है, ठीक है? नहीं बाबूजी, सिर्फ आप 2000 दो, हमें आप 4000 पकड़ो, मेरी बात पकड़ो। नहीं बाबूजी, आप पकड़ो तो सही, काम देगा आपको। हमारे ईमान में कोई खोट नहीं है। देखिए, मैं अपना नंबर देता हूँ, अगर आपके ईमान में खोट नहीं है ना, तो आप घर जा करके अब जैसे आपका व्यवस्था हो जाए आप दे दीजिएगा, या अपना समझ के रख लीजिएगा, ठीक है? पकड़िए इसको। आपको काम देगा, पकड़ो तो सही इसको, पकड़ो इसको, भाई समझ के एक पकड़ो ना अपना। 2000 रुपये दो बाबूजी, समझ लो तुम्हारा एक भाई दे रहा है। हम लोग गरीब जरूर है, लेकिन नाजायज। और देखो, रोते नहीं है, ठीक है? रोने से कुछ नहीं होगा, तकलीफ सबके साथ होती है। किस्मत साथ नहीं दे रही, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। किस्मत साथ नहीं देगी तो किस्मत के सहारे बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा? क्या पता किस्मत आपके सहारे बैठा। सीधे लोगों के साथ पता नहीं दुनिया ऐसा क्यों करती है। देखो, ये कलयुग है, यहाँ सीधे लोगों के साथ ही खेला होता है, कलयुग खेला करती है। समझ में आ रही है? ज़्यादा तो मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ कि मैं कुछ बोल सकूँ, लेकिन फिर भी इतना बता सकता हूँ कि एक महिला हो, शादीशुदा हो, पति आपके लापता हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। लेकिन उस चीज़ को ना अंदर दबा के रखोगे उसको, और किस्मत के भरोसे रहोगे, किस्मत को कोसते रहोगे, तो वो चीज़ लौट के नहीं आएगा। तो बाबूजी, बुरा समय जब आता तो आदमी किस्मत को ही कोसता है बाबूजी। यही तो सबसे बड़ी गलती है, किस्मत को कोसने से नहीं होता है ना। उसके लिए कुछ ना, आपको प्यास लगेगा तो आप खुद जाओगे कुएं के पास, या कुआं आएगा आपके पास में। समस्या आपके साथ है ना, तो आपको कहीं जाना पड़ेगा हल करने के लिए। हम तो ढूंढने आए थे अपने पति को, हॉस्पिटल आए थे, हमें क्या पता था हमारे साथ ऐसा बताओ, हमारे बच्चों की क्या उम्र है? अभी जवान है इन बच्चे। अच्छा। अब बेचारा वो खो गया, हमारा बबुआ मिल नहीं रहा। कोई बच्चा हो चाहे इनको? नहीं, अभी 2 साल हुए, 1 साल हो गया बबुआ को हमारे खो हुए। अच्छा। बेचारी कैसे रह रही है हमें मालूम है, इतनी अच्छी बहू हमने आज तक कहीं नहीं देखी। इधर आना। एक बात बताओ, पति से झगड़ा वगड़ा तो नहीं होता था तुम लोग? नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं। लड़ाई झगड़ा, कोई अन्न बन्न मान के चलो? नहीं नहीं, शादी ना पसंद ये सब ऐसा कुछ? नहीं, शादी होते ही वो हमको इनके बाबूजी के पास छोड़ आए थे कि आप यहाँ रहो, इनका ध्यान रखो, हम दिल्ली जाते हैं, शहर जाते हैं जॉब के लिए, हमारी छुट्टियाँ इतनी हो गई हैं। अच्छा। अब हम फ़ोन पे बात करूँगा, मैं फ़ोन करूँगा, मैं आपसे तब बात करूँगा। मैं बस मतलब जल्दबाजी में वो उस दिन निकल गए, हमसे ठीक से बात भी नहीं करी। क्या नाम था आपके पति का? नाम नहीं लेते हमारी तरफ पति का। फिर भी कोई उपनाम? मान गए, बहुत लोग एक नहीं 2-2 3-3 नाम रखता है। ये आपके ससुर आपको मानते हैं? हाँ। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं मेरे ससुर, मेरे घर वाले, ससुराल वाले सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं ना? हाँ, बहुत। कोई तकलीफ वकलीफ नहीं, बहुत प्यार से रखते हैं मुझे, बहुत अच्छे से रखते हैं। चलिए ठीक है, इधर आइए, इधर आइए।
क्या नाम है आपके बेटे का? लल्लन लल्लन। आगे कुछ? लल्लन यादव। लल्लन यादव। देखिए जो भी है, मैं ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जहां भी हो सलामत हो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो घर आने का प्रयास करे, क्योंकि उनके वजह से उनका परिवार परेशान है। बहू आपकी बहुत सभ्य है, ठीक है, किस्मत वाले को ऐसी बहू मिलती है। तो बाबूजी वो तो सब है, उसका पति नहीं मिल रहा है जो घर को चला रहा था। देखिए इधर आइए, हर जगह उसको लेके आप मत डोलिए, ठीक है, उसको घर छोड़िए और थोड़ा अपने से पता लगाने का प्रयास करिए। क्या पता आपके बेटे जिंदा हैं या मर गए, उसको साथ में लेके घूमिएगा। अगर इस बात को पता लग जाएगी कि अगर वो मर गए तो उसको बहुत तकलीफ होगी। नहीं तो बाबूजी एक समस्या ये है ना कि हम इसे घर पे कैसे अकेले छोड़ दें। आप जानते हो इसके मायके, इसके माँ बाप के पास कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। आप इसको अपना बेटी मानते हैं ना, हाँ। तो इसको सारा अपना खर्चा प्रॉपर दीजिएगा इसको, लेकिन कुछ दिनों के लिए इसको मायके छोड़ दीजिए अपने माँ बाप के पास। अरे बेचारे वो भी बड़े बूढ़े हैं। और थोड़ा अपना बेटा को तलाशने के चक्कर में पड़िए, ठीक है। मान के चलिए अगर है दुनिया में तो मिलता क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो उसका भी तो पता चलना चाहिए। सही कह रहे हो। मान के चलिए अगर कोई इंसान मर जाए या उसके याद में या उसके जीवन में कोई ज़िंदगी बिता दे, काट दे, उसके नाम की सिंदूर हो आज भी लगा रही है, क्या पता कहीं वो ना हो, ये भी गलत है ना। सही आप कह रहे हो। तो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको पता लगाइए, अब पता लगा करके ये चीज़ उसको कंफर्म कराइए कि उसके पति हैं। क्योंकि उसका सदमा जो होता है ना, एक पत्नी को जो पति का सदमा लगता है वो काफ़ी दिनों तक उसको लौटा नहीं सकता है। सही कह रहे हो। समझ रहे हैं ना। जाइए, उतना में हो जाएगा ना। हाँ, आपने ज़्यादा दे दिए पैसे। कोई बात नहीं, आप ले जाइए, रास्ते में आप लोगों को काम पड़ेगा। मैं अपना नंबर है कार्ड दोनों देता हूँ। अरे कोई बात नहीं, हाथ मत जोड़ो, ठीक है, हाथ मत जोड़ो, अपना बैग उठाओ और घर जाओ। और कहाँ से मिलेगा बस आप लोग की? बस अड्डे पर जाएंगे बाबूजी। मतलब कश्मीरी गेट से, आनंद विहार से? आनंद विहार से ले लेंगे। आनंद विहार से मिल जाएगा। चलिए, ना होगा तो मैं आगे से कोई ऑटो करा देता हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आप जैसे अच्छे लोग भी इस दुनिया में होते हैं, हमें नहीं पता। अरे देखो, आपने बहुत कर दिया हम लोगों को। देखिए क्या आपका क्या नाम है? सुकेश। सुकेश जी, मैंने आपसे एक बार पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, ये धरती आज भी कहीं ना कहीं कलयुग में अगर टिकी है ना तो इंसानियत पे ही टिकी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि इस धरती पे हर कोई ख़राब इंसान ही है, कोई ख़राब नहीं होता, उसको सिचुएशन और हालात उसको ख़राब बना देता है। सही कह रहे बाबूजी। समझ रहे हैं ना। नहीं तो कोई अंदर से पैदा नहीं होता है ख़राब इंसान बन करके, उसको धरती पे आने पे उसको सिचुएशन सामना करने के बाद उसको गलत बना दिया जाता है या वो खुद बन जाता है। तो सब किसी को हम गलत नहीं बोल सकते हैं और नहीं उसको गलत ठहरा सकते हैं। बाकी भगवान आपको खुश रखे। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, भगवान खुश रखेंगे, भगवान आपको भी खुश रखेंगे। हम भगवान से दुआ करेंगे कि आपके पति जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपके पति मिल जाए। इधर से सामने से जी चलिए, वहाँ पे मैं भी चल रहा हूँ, वहाँ पे चलिए सामने से, वहीं पे मिलेगा ऑटो रिक्शा या टैक्सी जो भी है मिल जाएगा। दोस्तों, चोर अक्सर ये नहीं समझता है कि जिसका हम सामान या पैसा चुरा रहे हैं वो किस स्थिति में है। जिस दिन उसके दिमाग में इस बात की समझ हो जाएगी, शायद वो चोरी करना बंद कर देगा। या फिर जिस दिन उसके साथ इस तरह की कोई घटना घट जाए कि उसके माँ, उसके पापा किसी हॉस्पिटल के बेड पे पड़े हों और उसे 50,000 रुपये की ज़रूरत हो, उसका पैसा कोई उड़ा ले जाए, तब उस दिन उसको समझ में आएगा कि उस पैसे की कीमत क्या होती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में, इस महिला के बारे में, इस अंकल के बारे में जो गांव से आए थे और इनका पैसा चोरी हो गया था? लोगों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या ऐसे सिचुएशन में ऐसे ऐसे लोगों का मदद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कहाँ तक मदद करना चाहिए? जहाँ हमारी सोच है कि जितना हमारी क्षमता है उतना तो ज़रूर कर देना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी जाति के लोग हों। इसी सिचुएशन में उनकी मदद ज़रूर कर देना चाहिए। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। जय हिंद।